जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आप सबका फिजिक्स समझो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कॉमेट के एंट्रेंस एग्जाम 2025 पर बात करने वाले हैं। तो अगर आपने कॉमेट के का फॉर्म फिलअप किया है तो आप कब तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, कब आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और एग्जाम से पहले आपको किन किन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की जरूरत है बच्चों, इन सारे चीजों पे आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप कॉमेट के का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके मन में कॉमेट के को लेकर जो भी सवाल चल रहा है ना, उठ रहा है, वो सारे सवालों का समाधान आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे बिना स्किप किए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी समस्याओं का समाधान आपका हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट पर बात करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना स्टार्ट होगा और कब तक आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो बच्चों, आपका जो एडमिट कार्ड है वो 30 अप्रैल से डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है ना। स्टार्ट डेट ऑफ डाउनलोड फॉर टेस्ट एडमिशन टिकट। और कब तक आप डाउनलोड कर पाएंगे, तो लास्ट डेट जो है बच्चों आपका है 10 मई। ठीक है, तो 10 मई तक, यानी 10 मई को आपका एग्जाम भी है। आप देख सकते हैं ये 10 मई सैटरडे यानी शनिवार को आपका कॉमेट के का एग्जाम है। तो आप एग्जाम से ठीक पहले 1-2 घंटा पहले तक आप अपना एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन आपको इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपके पास 10 दिन का समय है। तो आप आराम से एग्जाम के दिन डाउनलोड करने से बढ़िया है आप उसे 1-2 दिन पहले डाउनलोड करके आप अपना रख लीजिए। ठीक है, ताकि एग्जाम के दौरान फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है बच्चों, तो 10 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद 14 मई यानी वेडनेसडे के दिन आपका जो है प्रोविजनल आंसर की जो है बच्चों वो आपका पब्लिश कर दिया जाएगा। एंड स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन फॉर ऑब्जेक्शन। और इसी दिन आपको यहाँ मतलब 14 तारीख को आपका प्रोविजनल आंसर की आ रहा है और उसी दिन से आप जो है अपना ऑब्जेक्शन भी यहाँ पे रेस कर पाएंगे। और 16 मई फ्राइडे तक जो है बच्चों लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग चैलेंज और ऑब्जेक्शन। अगर किसी तरह का आपको कोई ऑब्जेक्शन करना है तो लास्ट डेट आपका 16 मई है। ठीक है, और 21 मई को आपका पब्लिशिंग फाइनल आंसर की और 21 मई को आपका फाइनल आंसर की जो है वो पब्लिश किया जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, बट अभी सबसे पहले तो हमारा एग्जाम और एडमिट कार्ड को लेके है। तो 30 तारीख से ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और 10 तारीख तक आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, यानी एग्जाम से पहले तक, है ना। ऐसा नहीं कि 10 तारीख मतलब एग्जाम के बाद। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करने वाले हैं। तो एग्जाम सिटी यानी कहाँ कहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो आपने जब फॉर्म फिलअप करा होगा बच्चों, तो उस समय आपको 3 सिटी मांगा गया था, है ना। तो सभी बच्चों को 3 सिटी भरना था। और यहाँ पे जो आपका एग्जाम सेंटर होता है वो जैसे बोलते हैं ना, पहले आओ पहले ले जाओ वाला सिस्टम है। यानी आपने अगर पहले ही अपना सेंटर चूज कर लिया होगा तो वही आपका जो एग्जाम सेंटर हो जाएगा। और आप जब एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करेंगे तो प्रॉपर वहां पे आपका जो भी सेंटर है वो आपको वहां पे शो होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर कॉमेट के एग्जाम की बात करें बच्चों तो 200 सिटीज में ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है और 400 प्लस सेंटर्स में बच्चों ये एग्जाम जो आपका कंडक्ट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, है ना, ये सारे सेंटर्स होने वाले हैं इन सारे स्टेट्स में। आपका मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मणिपुर, उड़ीसा, दिल्ली, इन सारे जगहों पे आपका जो एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आपने जो भी सेंटर भरा होगा वो आपके एडमिट कार्ड में दिख जाएगा आपको। चलिए अब बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट एडमिशन टिकट एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी एडमिट कार्ड को लेकर कि आप किस तरीके से अपना एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कर पाएंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट एडमिशन टिकट विल बी अवेलेबल अंडर एप्लीकेंट लॉगिन, यानी कॉमेट के वेबसाइट पे बच्चों आपको सबसे पहले जाना है और आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है। यानी सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद आप अपना जो है TAT यानी एडमिशन टेस्ट एडमिशन टिकट जो आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द टेस्ट शुड डाउनलोड एंड ऑब्टेन प्रिंट आउट द ऑनलाइन टेस्ट एडमिशन टिकट। और आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो आपको अपना डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू राइट द कॉमेट के यूजेट 2025 विदाउट द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एडमिशन टेस्ट, यानी बिना एडमिट कार्ड के अगर आप जाते हैं तो कोई अलाउ वहां पे आपको नहीं किया जाएगा, है ना। And the admit card have to ensure that invigilator to their respective center sign on the test admission ticket। जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे बच्चों तो जो भी आपके वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे वो इन्विजिलेटर आपके एडमिट कार्ड पर जो है सिग्नेचर करेंगे। इन सारी बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। और जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना है ना। क्या क्या देखना है, तो टेस्ट एडमिशन टिकट नंबर है या नहीं है, कैंडिडेट नेम आपका प्रॉपर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किया है वो नाम आपका यहाँ पे है या नहीं,
कैंडिडेट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कैंडिडेट फोटोज, सेंटर टेस्ट सेंटर डिटेल्स, टेस्ट टाइमिंग, आईडी प्रूफ डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका था ऑनलाइन टेस्ट एडमिशन टिकट, यानी आप वेबसाइट पर जाइए, सीधा अपना लॉगिन कीजिए, आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड यूज करना है, कैप्चा डालना है और एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट पैटर्न पे थोड़ा सा बात करते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में यहाँ पे बच्चों 60 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 180 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और आपका एग्जाम जो सैटरडे यानी 10 मई को होने वाला है। देखिए मीडियम क्या रहने वाला है, तो मीडियम ओनली इंग्लिश ही रहेगा, यहाँ पे अदर लैंग्वेजेस में आपका जो एग्जाम नहीं होता, सिर्फ इंग्लिश में ही ये कंडक्ट होता है। और इच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क्स, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी अच्छा एक कहा जा सकता है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको 180 क्वेश्चन यहाँ पे बना देने हैं। टोटल मार्क्स वुड बी 180, यानी टोटल आपको कितना मार्क्स मिलेगा, तो एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1 मार्क्स, तो 180 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल है, तो 180 आपको मिलने वाला है। ठीक है, और टेस्ट सिलेबस यानी सिलेबस की बात करें तो 11th स्टैंडर्ड से बच्चों आपका 33% जो सिलेबस रहने वाला है, और 12th से आपका जो 67% अराउंड आपका सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑन द एग्जाम डे, एग्जाम के दौरान आपको कौन कौन सी बातों पर यहाँ पे ध्यान रखना है। तो गाइडलाइंस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, यानी आपका ये सीबीटी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड है। तो ए सीबीटी रिक्वायर कैंडिडेट टू सिट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर टर्मिनल allocated to them against their TAT number and admit card। एक्चुअली बच्चों जब आप सेंटर पे जाएंगे तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, है ना, और आपका एक गवर्नमेंट द्वारा जो इशूड आईडी प्रूफ होता है वो आपको लेके जाना है। तो वो चेक करने के बाद आपको एंट्री दिया जाएगा, फिर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो एंट्री कर लेने के बाद फिर आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, बायोमेट्रिक्स वगैरह होगा, आपका फोटो वगैरह लिया जाएगा और उसी दौरान आपको वहाँ पे आपका सीट भी अलाउड किया जाएगा। तो जो आपको सीट अलाउड किया जाएगा उसी सीट पे जाके बच्चों आपको वहाँ पे जाके बैठना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने वो आपका जो सीट अलाउड किया गया आप वहाँ जाके बैठे और बाद में पता चल रहा है कि कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके जो भी इन्विजिलेटर होंगे वो आप इनको इन्फॉर्म करेंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं होती हैं। हो सकता है अगर वो ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको अदर सीट आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा एग्जाम सेंटर पे इंटर करने के बाद तो सीधा आपको इन्विजिलेटर से कॉन्टेक्ट करना है, सारी समस्याओं का समाधान वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर, बाकी जो भी चीजें हैं जैसे आप वहाँ पे लॉगिन वगैरह करेंगे, है ना, तो लॉगिन करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस आएगा, इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। साइड पे आप देखेंगे तो टाइमर वगैरह भी रहेगा, क्वेश्चंस को स्किप करने के लिए सारी व्यवस्थाएं आपके प्रॉपर वहाँ पे जाएंगे जब आप इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस फॉर टेस्ट मेकर, यानी जो एग्जाम देने वाले बच्चों उनको कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ठीक है, तो फर्स्ट रिकमेंडेड टू रिपोर्ट 90 मिनट्स बिफोर, यानी सबसे पहले तो आपका जो भी एग्जाम टाइमिंग है उससे 90 मिनट पहले जो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर आपका टाइमिंग जो है मेंशन रहता है कि कितने बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, और रिपोर्टिंग टाइम भी रहता है बच्चों कि आपको कब तक जो है एग्जाम सेंटर पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, एंड कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आप 90 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पे रिपोर्ट करेंगे, फिर वहाँ पे आपका चेक होगा, आप एंट्री लेंगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा जो हमने आपको बताया, बायोमेट्रिक होगा, फोटो वगैरह लिया जाएगा, फिर आपका सीट अलाउड किया जाएगा। ये सारे प्रोसेस जो है होने में लगभग आधा घंटा का टाइम लग जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको 90 मिनट पहले ही जो है एग्जाम सेंटर पे एंट्री ले लेना है। द एग्जाम हॉल विल बी ओपन 60 मिनट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट, आपका जो टेस्ट है उससे 60 मिनट पहले ही आपका जो है एग्जाम हॉल ओपन हो जाएगा। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू टेक देयर सीट इमीडिएटली, आपको जो भी अलाउड किया जाएगा सीट बच्चों आपको अपने प्रॉपर सीट पे जाके बैठ जाना है। इफ द कैंडिडेट डू नॉट रिपोर्ट एनी इन टाइम दे आर लाइकली टू मिस सम ऑफ द जनरल इंस्ट्रक्शन, अगर मान लीजिए आप रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं टाइम पे तो फिर ये आपकी समस्या है ना, इसमें एग्जाम सेंटर का कोई यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है। देखिए द कैंडिडेट मस्ट शो ऑन डिमांड द प्रिंट आउट ऑनलाइन टीएटी, आप जब एंट्री लेंगे तो आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा, साथ ही यूनिक फोटो आईडी प्रूफ ओरिजिनल, है ना, एक ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है। और जनरली सभी बच्चों के पास आधार कार्ड होगा, बहुत सारे बच्चों के पास हो सकता है पैन कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, तो वो आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट हु डज नॉट परचेज द ऑनलाइन टीएटी डाउनलोड एंड यूनिक ओरिजिनल आईडी शेल नॉट बी एडमिटेड, अगर आप एडमिट कार्ड नहीं शो करते हैं और ओरिजिनल आईडी प्रूफ यहाँ पे शो नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है।
During the examination time, the invigilator will check the online TAT and unique photo ID proof in original of the candidate to satisfy himself herself about the identity of each candidate. अब जब एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा तो आपके सेंटर आपके मतलब हॉल में जो भी इन्विजिलेटर होंगे बच्चों वो भी एक बार यहाँ पे आपका जो है एडमिट कार्ड चेक करेंगे और ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो है वो भी एक बार दोबारा वो अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे आपको चेक करेंगे, ठीक है। इन द एग्जामिनेशन हॉल द कैंडिडेट मस्ट फाइंड आउट एंड ऑक्यूपाई हिज स्पेसिफिक प्लेस चेकिंग for the TAT number if a candidate is found taking the test from the place which not assigned to him or कैंडिडेचर सेल बी कैंसल, ठीक है। तो आपका जो भी सीट अलाउड किया जाएगा उसी सीट पे जाके आपको प्रॉपर तरीके से बैठना है। जी में देखिए कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल टू टेक द टेस्ट अंडर एनी सर्कमस्टांस आफ्टर रिपोर्टिंग टाइम मेंशन्ड इन द टेस्ट। अगर आप किसी कारणवश लेट हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, लेट पहुंचते हैं या ट्रेन लेट हो जाती है, बस लेट हो जाती है, तो इसके लिए जो है आपका जो एग्जाम सेंटर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आप खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको एडमिट कार्ड में बोल दिया गया है कि आपको कब तक रिपोर्ट करना है, तो उसी टाइम पे आप ट्राई करना है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम पे ही पहुंच जाना है ना, और 90 मिनट पहले ही आपको एग्जाम हॉल पे पहुंच जाना है, ठीक है। कॉमेड के इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले, किसी भी तरह का अगर आप डिले करते हैं तो उसके लिए कॉमेड के रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कॉमेड के आर एडवाइज्ड इन देयर वन इंटरेस्ट नॉट टू कैरी एनी अदर पर्सनल कंप्यूटेशनल डिवाइस। आप किसी भी तरह का कोई डिवाइस लेके अंदर नहीं जा सकते, ब्लूटूथ डिवाइस भी अलाउड नहीं है बच्चों, है ना। सेल फोन भी लेके नहीं जा सकते और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है तो वो भी आप लेके यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मेटल वगैरह होता है तो वो भी अलाउ नहीं होता है, जैसे गर्ल्स वगैरह जो होती है मेटल की पहनती है, बॉयज वगैरह भी हाथ में मेटल्स के पहनते हैं, तो ये सारी चीजें अलाउ नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आप एग्जाम हॉल एंटर करने से पहले अगर आपकी फैमिली है तो उनको दे देना है या फिर कहीं सेफ जगह पे अपना रख लेना है, ठीक है। Candidate must not carry any textual material, print out written bits of paper, any electronic gadgets। आपको किसी भी तरह का कोई पेपर वगैरह या गैजेट्स वगैरह लेके अंदर नहीं जाना है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब कुछ और बातें करते हैं। तो री एग्जामिनेशन सेल नॉट बी हेल्ड बाय कॉमेड के, और किसी तरह से कोई दोबारा एग्जाम यहाँ पे होने वाला नहीं, यानी आपका जो डेट है उसी डेट पे अगर चेंज होना रहेगा तो वो आपके कॉमेड के वेबसाइट पर आ जाएगा, बट जनरली अभी ऐसा कोई संभावना यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो दोबारा री एग्जाम होने का कोई संभावना नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू ब्रिंग टू रिसेंट एंड नॉट ओल्डर 3 month पासपोर्ट साइज फोटो। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट फोटो भी लेके जाना है, ठीक है। जो आपने मतलब ऐसा नहीं कि बहुत 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए करंट का, यानी आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप फोटो खिंचा लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। या सेम एच विद अपलोडेड एप्लीकेशन, या फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो अपलोड किया है वो फोटो आप लेके जा सकते हैं ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ कॉमेड के यूजेट 2025, ठीक है। फोटोग्राफ कैंडिडेट मस्ट मेंशन हियर नेम एंड TAT नंबर। तो जो आप फोटोग्राफ लेके जाएंगे उसमें प्रॉपर जो है आपका नाम मेंशन होना चाहिए और TAT नंबर जो है बच्चों उसमें आपका मेंशन होना चाहिए। काइंडली नोट आफ्टर इन विजिटर हैव वेरीफाइड द प्रिंट आउट ऑन TAT, कैंडिडेट मस्ट साइन ऑन देयर TAT इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा बच्चों उसमें इन्विजिलेटर का सिग्नेचर का भी ऑप्शन होता है और आपके सिग्नेचर का भी ऑप्शन होता है। तो इन्विजिलेटर जो है अपने जगह पे करेंगे, आपको उनके प्रेजेंस में जो अपना सिग्नेचर यहाँ पे करना है, ठीक है। कैंडिडेट शुड ऑल्सो इंश्योर दैट इन्विजिलेटर साइन ऑन द TAT। और जब आप अपना एडमिट कार्ड लेके आएंगे तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि वहाँ पे प्रॉपर इन्विजिलेटर ने सिग्नेचर करा है या नहीं करा है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान थोड़ा देना है। बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग विल बी डन बिफोर एंड ड्यूरिंग द टेस्ट सेशन। तो बायोमेट्रिक प्रोसेस होगा, जब आप एंट्री लेंगे तो आपका प्रॉपर बायोमेट्रिक किया जाएगा, है ना। एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कॉपरेट। तो इसमें आपको कॉपरेट करना, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम क्रिएट करना है ना। द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ रूम टेम्पोरली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग द टेस्ट ड्यूरेशन। टेस्ट ड्यूरेशन के दौरान बच्चों आपको किसी भी तरह से टेस्ट रूम से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। एंड एनी अटेम्प्ट इन द बिहाफ ऑफ ट्रीटेड एज द ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसमिसल, ठीक है। तो मतलब आप एग्जाम के दौरान सेंटर से बाहर नहीं जा सकते किसी भी परिस्थिति में। अगर आप एंट्री ले लिए हैं तो फिर आपको एग्जाम खत्म करके ही बाहर आना है। कैंडिडेट कैन नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर रिजर्व सेशन इज कंप्लीटिंग ऑन द एग्जाम डे। तो एग्जाम खत्म होने से पहले आप किसी भी तरीके से एग्जाम हॉल से बाहर नहीं आ सकते हैं, यानी आपको पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा पूरा प्रोसेस। यानी जब वहाँ बोल दिया जाएगा कि एग्जाम डन, तो डन होने के बाद ही आपको जो एग्जाम सेंटर से बाहर आना है। इन सारी बातों का ध्यान थोड़ा आपको रखना है, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे बच्चों, है ना। टाइम पे आपको जो पहुंचना है, जो आपके एडमिट कार्ड में जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे ही आपको
एग्जाम सेंटर पे रिपोर्ट करना है। आप ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल बच्चों यहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट नीड फॉलो डायरेक्शन बाय रिप्रेजेंटेटिव एट द एग्जाम सेंटर, जो भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके एग्जाम सेंटर के, जो जो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे काम करना है, कुछ अपना दिमाग वहाँ पे नहीं लगाना है। एट रजिस्ट्रेशन डेस्क, आपको रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जाना है, आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा, बायोमेट्रिक वगैरह होगा, है ना, फोटो आपका लिया जाएगा। और उसके बाद कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जाम वेन्यू स्ट्रिक्टली एज पर टाइम स्लॉट मेंशन्ड इन द टेस्ट एडमिशन टेस्ट। आपके एडमिशन टेस्ट पे जो टाइम अलाउड किया गया तो प्रॉपर टाइम पे आपको पहुंचना है, ठीक है। और प्रॉपर यहाँ पे जो है जो एग्जाम हॉल होगा बच्चों आपका सीसीटीवी से मॉनिटर किया जाएगा कंटिन्यूअसली। तो आपको किसी भी तरह से ऐसा कोई क्रिएटिविटी नहीं करना है जैसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, है ना। बहुत सारा होता है कि हम लोग जब एग्जाम देने बैठते हैं तो पता चलता है दूसरा पड़ोसी वाला पूछ रहा है तो उसको बताना स्टार्ट किए, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप प्रॉपर सीसीटीवी के अंदर काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपको एग्जाम से बाहर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातों को थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आई हो बच्चों आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन सीधा आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।